सीतापुर एक छोटा सा शांत गांव था। जिंदगी सिंपल थी, लोग खुश थे, लेकिन एक काला राज था। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, बड़ी और शानदार पर वीरान भी। लोगों का कहना था ये हवेली भूतिया है। सालों से हवेली खाली पड़ी थी, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक औरत के बारे में कहानियां होती थीं जो वहां मर गई थी, जवान और खूबसूरत, पर उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। अब उसकी आत्मा वहां भटकती है। रात को अजीब चीजें होती थी, खिड़कियों से डरावनी रोशनी दिखती थी, धीमी रोने और फुसफुसाने की आवाजें अंदर से आती थी। गांव वाले हवेली से दूर रहते थे, उन्हें पता था कहानियां सच्ची हैं। एक दिन कुछ दोस्त हवेली के बारे में बात कर रहे थे। वे जवान और निडर थे, वे कहानियों पर हंसते थे। उनमें से एक था मोहन। मोहन ग्रुप में सबसे बहादुर था। उसे भूतों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कहानियां बेकार हैं। उसके दोस्तों ने उसे हवेली में रात बिताने का डेर दिया। उन्होंने कहा अगर वो साबित कर दे कि हवेली भूतिया नहीं है तो वे मान जाएंगे। मोहन हंसा, उसे डर नहीं लगता था। वो डेर के लिए मान गया। उस रात जैसे ही चांद निकला, मोहन हवेली गया। वो सबको गलत साबित करना चाहता था। वो रात वहां बिताएगा और सुबह वापस आएगा। मोहन ने जंग लगे गेट को धकेला। हवा ठंडी हो गई। उसे बेचैनी हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वो लकड़ी के बड़े दरवाजे की तरफ चला। उसने गहरी सांस ली और अंदर गया। हवेली अंधेरी और खामोश थी। हवा में धूल भरी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। मोहन ने लालटेन जलाई। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। उसने देखना शुरू किया। वो एक लंबे गलियारे में चला गया। सख्त चेहरों वाले लोगों के पोर्ट्रेट्स उसे घूर रहे थे। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। वो गलियारे के आखिर में एक कमरे में पहुंचा। ये उस औरत का कमरा था जो मर गई थी। कमरा धूल भरा और खाली था। एक खिड़की से चांदनी बगीचा दिख रहा था। जैसे ही मोहन मुड़कर जाने लगा, उसने कुछ सुना। ये एक धीमी सी आह थी उसके कान के पास। वो घूमा, पर वहां कोई नहीं था। उसने ये एहसास भगाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा यह हवा होगी, पर जैसे ही वो दूर गया, उसने फिर सुना। पैरों की आवाजें उसका पीछा कर रही थी। वो अपनी धड़कन सुन सकता था। मोहन सीढ़ियों की तरफ भागा। वो बाहर निकलना चाहता था, पर जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने उसे देखा। सफेद ड्रेस में एक औरत उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसने अपनी तरफ हाथ बढ़ाया। मोहन चीखा। वो मुड़ा और भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हवेली से बाहर रात में भागा। वो तब तक भागा जब तक वो अपने गांव नहीं पहुंच गया। वो तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर नहीं पहुंच गया। मोहन ने कभी नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा, पर वो बदल गया था। उसकी आंखों का डर कभी नहीं गया। वो जानता था कहानियां सच्ची थीं। हवेली भूतियां थी। हवेली वीरान रही। लोग अभी भी सफेद कपड़ों वाली औरत के बारे में फुसफुसाते हैं। मोहन की कहानी एक चेतावनी थी। कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। हवेली गांव के किनारे खड़ी थी, डर और रहस्य का प्रतीक।